हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डाटा, डाटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन या टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, दोनों एक ही हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड्स, क्वेश्चनरी मेथड और इंटरव्यू मेथड। तो अब एक एक करके हम सारी चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाटा। तो डाटा का मतलब होता है फैक्ट, फिगर, ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट्स जो हम रिसर्च के टाइम कलेक्ट करते हैं ताकि हम अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे सकें। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो डाटा रॉ इन्फॉर्मेशन होती है जिसका एनालिसिस करके हम कंक्लूजन निकालते हैं। अब डाटा इन नर्सिंग रिसर्च। अब नर्सिंग रिसर्च में डाटा का मतलब थोड़ा स्पेसिफिक होता है। नर्सिंग रिसर्च में डाटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पेशेंट, नर्स, हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड होती है, जैसे पेशेंट का बीपी, पेन स्कोर, रिकवरी टाइम, नर्स पेशेंट रेशियो, ये सब एग्जांपल्स हैं डाटा के। अब नेक्स्ट है व्हाई डाटा इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग रिसर्च। अब ये क्वेश्चन आता है कि डाटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना डाटा के रिसर्च पॉसिबल नहीं है, डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। डाटा नर्सेस को हेल्प करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम को समझने में, नर्सिंग केयर इंप्रूव करने में और ये चेक करने में कि हम जो केयर दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। अब डाटा का रोल क्या होता है कि डाटा रिसर्च का फाउंडेशन होता है। रिसर्च का हर स्टेप डाटा पर डिपेंड करता है, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना, कंक्लूजन निकालना, रिकमेंडेशन देना। इसलिए कहा जाता है कि विदाउट डाटा रिसर्च इज मीनिंगलेस। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डाटा। अब डाटा तभी यूजफुल होता है जब वो अच्छा डाटा हो। गुड डाटा होना चाहिए एक्यूरेट, रिलेवेंट, कंप्लीट और सिस्टमेटिकली कलेक्टेड। गलत या इनकम्प्लीट डाटा से गलत कंक्लूजन निकल सकता है। अब नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा अलग अलग जगह से कलेक्ट हो सकता है, जैसे पेशेंट से, फैमिली से, नर्सेस से, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, कम्युनिटी सोर्सेस। ये सब सोर्सेस हैं, इनसे हमको डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट, नर्स, हॉस्पिटल से, फैमिली मेम्बर से, कम्युनिटी सेटिंग से। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाटा कलेक्शन मेथड का मीनिंग क्या है। डाटा कलेक्शन मेथड वो सिस्टमेटिक वे होता है जिनके थ्रू रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो रिसर्च में डाटा कलेक्शन करने के तरीके को डाटा कलेक्शन मेथड कहते हैं। मतलब डाटा कलेक्शन करने का जो तरीका होता है उसको डाटा कलेक्शन मेथड कहते हैं। अब व्हाई डाटा कलेक्शन मेथड इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मेथड गलत होगा तो डाटा गलत होगा और रिजल्ट भी गलत हो जाएगा। इसलिए डाटा कलेक्शन मेथड का सिलेक्शन बहुत केयरफुली किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। जनरली नर्सिंग रिसर्च में डाटा कलेक्शन मेथड को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है क्वेश्चनिंग मेथड, सेकंड है ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड है रिकॉर्ड एनालिसिस, फोर्थ है मेजरमेंट मेथड्स। अब हम एक एक करके इन सबको समझेंगे अच्छे से। तो उसमें सबसे फर्स्ट है क्वेश्चनिंग मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड में रिसर्चर डायरेक्टली सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछकर डाटा कलेक्ट करता है। इस मेथड में सब्जेक्ट जो है अपनी नॉलेज, एटीट्यूड, ओपिनियन या एक्सपीरियंस बताते हैं। क्वेश्चनिंग मेथड के 2 कॉमन फॉर्म होते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चनरी और इंटरव्यू। इन दोनों को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि इनसे सेपरेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इनको आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी कि क्वेश्चनरी और इंटरव्यू क्या होते हैं। ये भी मेथड से है, तो इनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चनिंग मेथड ज़्यादातर सर्वे और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज़ होता है। एग्जाम्पल के जैसे समझे कि जैसे अगर हमें नर्सिंग स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल पता करना हो तो हम क्वेश्चनरी या इंटरव्यू यूज़ करके कर सकते हैं। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन मेथड। इससे भी कई बार एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन आता है, तो इसको भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ऑब्जर्वेशन एक डाटा कलेक्शन मेथड है जिसमें रिसर्चर खुद देखकर, सुनकर और रिकॉर्ड करके डाटा कलेक्ट करता है। मतलब कैसे? इस मेथड में लोग से क्वेश्चन नहीं पूछते बल्कि उनके बिहेवियर और एक्टिविटी डायरेक्टली ऑब्जर्व की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन है कि ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा बाय केयरफुली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर, एक्शंस और इवेंट्स विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब ऑब्जर्वेशन इज अ सिस्टमेटिक मेथड है, मतलब बिल्कुल प्लान किया गया और प्लान तरीके से। और वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग मतलब देखकर या लिखकर, और विदाउट आस्किंग क्वेश्चन मतलब बिना उनसे क्वेश्चन पूछे, है ना,
मतलब इसका मीनिंग को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं तो ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है रिसर्चर क्वेश्चन नहीं पूछता है यहाँ पे, जैसे इंटरव्यू या क्वेश्चनर में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो डाटा डायरेक्टली ऑब्जर्व करके कलेक्ट होता है। जो चीज़ें सामने हो रही है वही देखी जाती है, जो मतलब सामने जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके उससे डाटा कलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिहेवियर नेचुरल सेटिंग में स्टडी होता है, नेचुरल सेटिंग में जैसे हॉस्पिटल में, वार्ड में, क्लासरूम में, होम में, इन यहाँ पे ना डाटा को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है या जो शेड्यूल है उनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन क्यों रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। नर्सिंग रिसर्च में क्यों यूजफुल है, क्योंकि नर्सेस को पेशेंट का बिहेवियर जानना होता है, नर्स पेशेंट इंटरेक्शन बनाने के लिए प्रोसीजर है, इन सबको रियल सिचुएशन में देखना होता है, ठीक है। अब इसका जो पर्पस है, पर्पस ऑफ ऑब्जर्वेशन, पर्पस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ होता है कहाँ पे, एक्चुअल बिहेवियर स्टडी करने के लिए। जो लोग कहते हैं यहाँ पे वो नहीं करते, जो लोग कह रहे हैं उसको नहीं, बल्कि जो एक्चुअली में वो कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट बोल नहीं सकता, जैसे कोई चिल्ड्रन है, साइकेट्रिक पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो ये जो है ना ये बोल नहीं सकते, तो हम इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन को, कोई भी साइकेट्रिक मेंटल से रिलेटेड पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस पेशेंट बोल नहीं सकते, तो हम यहाँ पे उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो इस मेथड का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। नर्स पेशेंट इंटरेक्शन देखने के लिए कैसे, जैसे कम्युनिकेशन, केयर एटीट्यूड, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज और स्किल ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे इंजेक्शन टेक्निक्स, हैंड वॉशिंग, प्रोसीजर परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ टाइप्स भी है। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब पहले से चेकलिस्ट या शेड्यूल बना होता है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, यहाँ पे मोस्टली नंबर्स या स्कोर्स मिलते हैं, तो इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए ये बेस्ट है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स चेकलिस्ट से ऑब्जर्व करना है ना। अब सेकेंड है अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता है यहाँ पे, ऑब्जर्वर जो है इंपॉर्टेंट लगे वही नोट करता है, यहाँ पे फ्री ऑब्जर्वेशन होती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। एग्जांपल से समझो, जैसे साइकेट्रिक पेशेंट के ओवरऑल बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। अब थर्ड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर ग्रुप का पार्ट बन जाता है, यहाँ पे अंदर से ऑब्जर्वेशन करता है यहाँ पे वो, है ना। एग्जाम्पल जैसे नर्स वार्ड में काम करते हुए स्टाफ बिहेवियर ऑब्जर्व करना, है ना, स्टाफ का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करना नर्स वार्ड में काम करते हुए, ठीक है। फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग में सबसे कॉमन है, रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे ग्रुप का पार्ट नहीं बनता है, वो दूर से या साइड में रहकर देखता है वो। एग्जांपल जैसे जो स्टूडेंट है, वो जो स्टूडेंट नर्स हैं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उनको जो है साइलेंटली ऑब्जर्व करना, ठीक है। फिफ्थ है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, वेरिएबल्स को मैनेज किया जा सकता है। एग्जांपल जैसे स्किल लैब में प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नेचुरल सेटिंग में होता है, ये कोई कंट्रोल नहीं होता है यहाँ पे। एग्जांपल जैसे वार्ड में पेशेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, वार्ड में कोई पेशेंट है तो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट है टूल्स यूज्ड इन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, जैसे येस या नो टाइप से, ठीक है। रेटिंग स्केल जैसे पुअर हो गया, एवरेज, गुड, इसके थ्रू, ठीक है। फील्ड नोट्स जैसे डिटेल्ड नोट्स बनाना, है ना। अब ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करना प्रूफ के लिए। अब एडवांटेज क्या हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के, डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड डाटा मिलता है इसके अंदर, लिटरेट सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट होता है ये, एक्चुअल बिहेवियर ऑब्जर्व होता है यहाँ पे, मेमोरी पे डिपेंड नहीं करता है। इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वर्स बायस हो सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ये, ऑब्जर्व होने पर बिहेवियर चेंज हो सकता है, पहले जब ऑब्जर्व कर रहे थे तब कैसा बिहेवियर था, बाद में बिहेवियर चेंज हो सकता है, जब पहले बिहेवियर कैसा था और ऑब्जर्व कर रहे हैं तब उसका बिहेवियर कैसा हो गया, तो ये चेंज हो सकता है यहाँ पे बिहेवियर, तो ये इसका एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। प्राइवेट बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकते, है ना, जो प्राइवेट में वो चीज़ें कर रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम। अब इसके यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इन नर्सिंग रिसर्च, है ना, तो पेशेंट हाइजीन प्रैक्टिस, जो पेशेंट की हाइजीन प्रैक्टिस है उसमें यूज़ होता है, नर्सिंग प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन स्किल में, चाइल्ड एंड साइकेट्रिक पेशेंट मॉनिटरिंग में यूज़ होता है ये, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल शॉर्ट्स में समझे तो ऑब्जर्वेशन मेथड में रिसर्चर सब्जेक्ट से बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है। इसमें सब्जेक्ट से सवाल नहीं पूछा जाता बल्कि उनके एक्शंस को देखते हैं, ठीक है। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब सब्जेक्ट अपनी फीलिंग्स या बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाता।
अब नेक्स्ट थर्ड मेथड है रिकॉर्ड एनालिसिस। रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड में रिसर्चर जो है ऑलरेडी जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट करता है। इनमें पेशेंट के जो ओल्ड केस रिकॉर्ड्स हैं, हॉस्पिटल की जो रजिस्टर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। ये मेथड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जांपल जैसे पिछले 5 साल के टीबी केसेस का एनालिसिस करना, ठीक है। अब करते हैं मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड में रिसर्चर इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स का यूज़ करके डाटा कलेक्ट करता है। इसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का मेजर किया जाता है। एग्जांपल जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, वेट एंड हाइट, पेन स्केल, एंग्जाइटी स्केल। ये मेथड्स एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल स्टडीज़ में कॉमन है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मेथड्स। अब ये समझना जरूरी है कि कौन सा मेथड कब यूज़ करें। डाटा कलेक्शन मेथड का सिलेक्शन डिपेंड करता है रिसर्च की प्रॉब्लम पर, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स पर, सैंपल साइज पर, अवेलेबल टाइम और रिसोर्सेज पर और रिसर्च के स्किल पर। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चनरी मेथड। जो हमने मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन पढ़ी थी उसके अंदर जो फर्स्ट था क्वेश्चनिंग मेथड, उसके 2 सब टाइप्स थे, क्वेश्चनरी मेथड और इंटरव्यू मेथड। तो उसमें से जो क्वेश्चनरी मेथड है उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इससे एक सेपरेटली एग्जाम में कई बार डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो जो क्वेश्चनरी एक रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें रिसर्चर क्वेश्चंस लिखकर रिस्पोंडेंट्स को देता है और जो रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं खुद अपने आंसर लिखते हैं। इस मेथड में इंटरव्यू डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब हम लोगों को एक पेपर या फॉर्म के थ्रू लोगों से क्वेश्चन पूछकर उनके आंसर लिखवा लेते हैं, उसे क्वेश्चनरी मेथड कहते हैं। सभी लोग से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए डाटा यूनिफॉर्म और सिस्टमेटिक होता है ना। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है कि क्वेश्चनरी मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम लोगों का नॉलेज, एटीट्यूड, ओपिनियन, बिलीफ या प्रैक्टिस को पता करनी होती है। ये मेथड स्पेशली लार्ज पॉपुलेशन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। बात करते हैं क्वेश्चनरी के टाइप्स की। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों फिक्स्ड होते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको एनालाइज करना इजी होता है। सेकंड है अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जहां रिस्पोंडेंट फ्रीली आंसर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं, फिक्स्ड भी और ओपन एंडेड भी। नर्सिंग रिसर्च में ये टाइप सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। एक अच्छा क्वेश्चनर वही होता है जो सिंपल और क्लियर हो, इजी लैंग्वेज में हो, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, कंफ्यूजिंग या डबल मीनिंग क्वेश्चन ना हो और लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हो। अब नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनरी प्रिपरेशन। क्वेश्चनर बनाते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, क्वेश्चनर के टाइप सिलेक्ट करना, क्लियर क्वेश्चंस फ्रेम बना करना, क्वेश्चन को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को अवॉइड करना, फाइनल क्वेश्चनर प्रिपेयर करना। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि ये इकोनॉमिकल होता है, लार्ज सैंपल कवर कर सकता है, टाइम कम लगता है, यहाँ पे इंटरव्यूअर बायस नहीं होता, यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कि कुछ लिमिटेशन भी होती है यहाँ पे कि इलिटरेट सब्जेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। अब कोई इलिटरेट है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उनके लिए सूटेबल नहीं है ये। रिस्पॉन्स रेट लो हो सकता है, कोई रिस्पॉन्स ढंग से दे रहा है या कोई ढंग से नहीं दे रहा है तो उसका जो रेट है वो लो हो सकता है। क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम्प्लीट आंसर मिल सकता है, कोई आंसर अच्छे से नहीं दे पा रहा है, इनकम्प्लीट आंसर दे। अब इसके कुछ यूजेस भी हो सकते हैं। नर्सिंग रिसर्च में क्वेश्चनर का यूज़ क्या हो सकता है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्टडी के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट की नॉलेज असेस करने के लिए, कम्युनिटी हेल्थ सर्वे के लिए, एटीट्यूड और प्रैक्टिस स्टडी के लिए। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड। जो फर्स्ट मेथड थी डाटा कलेक्शन की क्वेश्चनिंग मेथड, उसमें 2 सब टाइप थे, तो जो क्वेश्चनरी थे उसको पढ़ लिया है हमने। अब इंटरव्यू मेथड को हम अलग से पढ़ रहे हैं डिटेल में, इससे भी कई बार सेपरेटली क्वेश्चन आता है तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है।
तो इंटरव्यू एक डाटा कलेक्शन मेथड है जिसमें रिसर्चर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से फेस टू फेस या वर्बल इंटरेक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसकी डेफिनेशन समझो। इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट। इसमें डायरेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन होती है, रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच सीधा कनेक्शन होता है, सीधी बात होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन मतलब डाटा कलेक्ट होता है यहाँ पे, इंटरव्यू रिस्पोंडेंट दोनों की इंटरेक्शन होता है यहाँ पे। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है इंटरव्यू मेथड का? तो इंटरव्यू मेथड में रिसर्चर ओरल क्वेश्चन पूछता है, रिस्पोंडेंट वर्बल आंसर करता है, इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चंस क्लेरिफाई कर सकता है ना। इंटरव्यू के थ्रू जो इंटरव्यूअर है क्वेश्चंस क्लेरिफाई कर सकता है अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। अगर उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो जो इंटरव्यूअर होता है वो क्वेश्चन को क्लेरिफाई कर देता है। इंटरेक्शन फेस टू फेस या टेलीफोनिक हो सकता है यहाँ पे। नर्सिंग रिसर्च में ये मेथड डिटेल्ड और इन डेप्थ डाटा के लिए वाइडली यूज़ होता है। अब इसके पर्पस क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू क्यों यूज़ करते हैं? तो इंटरव्यू का यूज़ होता है डिटेल्ड और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स, ओपिनियन एक्सप्लोर करने के लिए, सेंसिटिव या कॉम्प्लेक्स इश्यू को स्टडी करने के लिए, इलिटरेट या सेमी लिटरेट सब्जेक्ट से डाटा कलेक्ट करने के लिए। किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उनसे डायरेक्ट हम बोल के बात करके मतलब इंटरेक्शन करके उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो वर्बली अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी बात है वो वर्बली हमें कह सकते हैं इसके अंदर। तो ये इलिटरेट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के कुछ टाइप्स भी हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें पहले से फिक्स्ड क्वेश्चन सेट होते हैं, सब रिस्पोंडेंट से सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। ये इजी टू एनालाइज होता है, मोस्टली क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। एग्जांपल जैसे पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे विथ सेम 10 क्वेश्चंस। सेकेंड है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, नो फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पहले से फिक्स्ड नहीं होते हैं। फ्री कन्वर्सेशन, फ्लेक्सिबल, इसमें फ्रीली कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। मोस्टली क्वालिटेटिव और रिसर्च में यूज़ होता है ये। एग्जाम्पल जैसे साइकेट्रिक पेशेंट के फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना। थर्ड है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड प्लस ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें कॉम्बिनेशन होता है फिक्स्ड और ओपन एंडेड दोनों का। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है ये, नर्सिंग रिसर्च में सबसे कॉमन होता है। एग्जाम्पल जैसे नर्स की प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में स्ट्रक्चर्ड प्लस ओपन एंडेड क्वेश्चंस को, ठीक है। फोर्थ है फोकस्ड इंटरव्यू, फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक टॉपिक या सिचुएशन। इसमें किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या सिचुएशन पे फोकस करते हैं, पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए। एग्जांपल जैसे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की पेन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना। इसके कुछ स्टेप्स भी हैं, स्टेप्स इन इंटरव्यू मेथड। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, इंटरव्यू का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि हम इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। प्रिपेयर इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चंस रेडी हो पहले से, है ना। जो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो पहले से प्रिपेयर करके रखना है, क्वेश्चन पहले से रेडी करके रखना है। सिलेक्ट स्वीटेबल प्लेस एंड टाइम, कंफर्ट और प्राइवेसी को इंश्योर करना। जो पहले से टाइम को और जो प्लेस है वो पहले से सिलेक्ट होना चाहिए, है ना, जो सूटेबल है उसके हिसाब से, है ना। कंफर्ट एंड प्राइवेसी को इंश्योर करना चाहिए और इस्टेब्लिश रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल फील करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस क्लियरली एंड पोलाइटली, उनसे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली और पोलाइटली पूछना है। रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेस एक्यूरेटली, जो रिस्पॉन्सेस है उनको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है, नोट्स या ऑडियो के थ्रू। थैंक्स द रिस्पोंडेंट, पोलाइटली क्लोजर करना है, उनको थैंक यू बोलना है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू मेथड। इसके कुछ एडवांटेज हैं कि इलिटरेट सब्जेक्ट के लिए ये स्वीटेबल है, ठीक है। जो इलिटरेट सब्जेक्ट है उनके लिए ये यूजफुल होता है। इसके अंदर क्वेश्चन को हम क्लेरिफाई कर सकते हैं। हाई रिस्पॉन्स रेट होता है इसके अंदर, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलता है, डाटा कलेक्शन में बेटर कंट्रोल होता है यहाँ पे। डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। इंटरव्यू और बायस पॉसिबल है इसके अंदर जो या ट्रेंड इंटरव्यूअर रिक्वायर्ड, इसमें जो ट्रेंड इंटरव्यूअर है उसकी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। लार्ज सैंपल के लिए लेस सूटेबल है ये, अगर बहुत लार्ज सैंपल है तो उसके लिए ये लेस सूटेबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये।
अब यूजेस ऑफ इंटरव्यू मेथड इन नर्सिंग रिसर्च, इसका यूज़ क्या हो सकता है? पेशेंट एक्सपीरियंस स्टडीज़ में, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक रिसर्च में, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट में, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ में। आई होप आपको ये मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।